बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। टॉपिक का नाम है एफबीआर की टैक्स फाइलिंग। देखें दोस्तों, एफबीआर की टैक्स फाइलिंग के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहन में शुकूक व शुबात होते हैं, जिनको दूर करने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ। एफबीआर की टैक्स फाइलिंग के हवाले से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किए हैं मुझसे, और अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि एफबीआर की टैक्स फाइलिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और इसके अलावा उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है एफबीआर की टैक्स फाइलिंग के हवाले से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एफबीआर की टैक्स फाइलिंग के हवाले से एफबीआर की टैक्स फाइलिंग का कोई नुकसान नहीं है। ये पूरी दुनिया में एक निज़ाम राइज है टैक्स कलेक्शन का। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स फाइलिंग का जो निज़ाम है वो एफबीआर के थ्रू पाकिस्तान में राइज है। एफबीआर का बेसिकली पाकिस्तान का वो अदारा है जो पूरे मुल्क से टैक्स कलेक्शन करता है। टैक्स कलेक्शन करने के बाद ये अदारा मुल्क के जो हमारे गवर्नमेंट के ख़जाने में ये पैसा जमा होता है, जिसके तहत इसके अलावा ये जो पैसा है ये आगे मुख्तलिफ़ किस्म के डेवलपमेंट वर्क्स में और गवर्नमेंट के अखराजात में ये पैसा आगे इस्तेमाल होता है। दोस्तों, वीडियो का बहुत ही अहम होने वाली है। इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि एफबीआर की टैक्स फाइलिंग क्यों ज़रूरी है। देखें दोस्तों, एफबीआर की टैक्स फाइलिंग इसलिए ज़रूरी है, एक तो आप लोग जब भी किसी भी किस्म का कोई लेन देन करते हैं, मिसाल के तौर पे लेन देन से मुराद ये है कि आप कोई ज़मीन ख़रीदते हैं या ज़मीन बेचते हैं। इसके अलावा आप जब भी किसी किस्म की भी कोई ज़मीन के अलावा भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस तरह कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या गाड़ी बेचते हैं, उसमें भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे आपको टैक्सेस में मराहत हासिल की जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी, और बहुत सारे ज़िंदगी के शोबों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको रजिस्टर करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हर बंदा, हम लोग जो भी तनख्वाहदार बंदा है, वो इसको ऑलरेडी वो उनकी तनख्वाहों से टैक्स कट रहा होता है। लिहाजा टैक्स फाइलिंग करने का बहुत फ़ायदा है सब लोगों को। जो लोग भी टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं वो टैक्स फाइलिंग करवा कर अपने आप को टैक्सों से निजात दिलवा सकते हैं। इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं होती। बेसिकली उनका पर्पज़ ये होता है कि आप उनको बताते हैं कि आपने इतना पैसा पूरे साल में कमाया है। आपके पास आपने जो भी एसेट्स आपने बनाए हैं, जिन एसेट्स में मिसाल के तौर पे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, कोई घर है आपके पास गाड़ी है, आपके पास जो बैंक बैलेंस है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप जब डिक्लेयर कर देते हैं कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो आपको किसी किस्म के भी खतरे का कोई सामना नहीं करना पड़ता। देखें दोस्तों, खतरा उन लोगों के लिए होता है, मिसाल के तौर पे एक बंदे की अगर साल की तनख्वाह 10 लाख रुपए साल की तनख्वाह है, तो उसके जो एसेट्स हैं, अगर वो 50 करोड़ के एसेट्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि इस बंदे की आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास वालिदैन की तरफ से भी कोई इनहेरिटेंस मिली हुई है, वो भी आप उसके अंदर दर्ज करवा सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि टैक्स फाइलिंग का कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपको फ़ायदा है। और आप जब टैक्स फाइलिंग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेस ये होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप लोगों को टैक्स ईयर की जो फाइनेंशियल ईयर है, उसकी टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, 1 साल की, 2 साल की, आप पिछले भी 3-4 साल की भी जमा करवा सकते हैं। उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, आप करवा सकते हैं, वो तो ऑप्शन हर बंदे के लिए अवेलेबल होता है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को टैक्स फाइलिंग के हवाले से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या किसी किस्म के भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, और मैं तकरीबन पिछले 10 साल से टैक्स फाइलिंग के हवाले से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज मैंने कहा चलो कुछ दोस्तों ने पूछे थे कुछ सवालात, चलो उनके सवालात के जवाब देता हूँ इस छोटी-सी वीडियो में। तो मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मज़ीद भी ये वीडियोज़ आती रहेंगी मेरी। और अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।